तो बच्चों अपने टॉपिक को 1923 ईस्वी तक पूरा कर चुके थे। इसे हम जो भी बच्चों इसे नहीं देखा है पिछला क्लास में जाकर देख लीजिए, ताकि सीरियली वाइज देखने से आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। तो हम आज सन 1924 के बारे में पढ़ेंगे। 24 हम लोग जानते हैं कि सन 1922 ईस्वी में जो चौरा चौरी की घटना हुआ था, उस घटना के दौरान गांधी जी को अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के साथ साथ ही गांधी जी को 6 वर्षों की सजा भी सुनाया गया था। लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण गांधी जी को अंग्रेज ने मात्र 2 ही वर्ष में रिहा कर दिया। उसके बाद सन 1924 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन सन 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी के अध्यक्षता में ही किया गया था। इसमें गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखे कि भारत में जितना भी हिंदू मुस्लिम हो, सब आपस में एकता बनाए हुए रखें। सन 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन सन 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष था सरोजिनी नायडू ने किए थे। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा नौजवान संगठन का स्थापना किया गया। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा का संगठन का स्थापना किया गया था। सन 1927 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा भारत के संवैधानिक समीक्षा को जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन सर साइमन के द्वारा किया गया। सर साइमन के द्वारा साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 1928 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, जहां पर भारतीयों के द्वारा इसे काले झंडे से स्वागत किया गया साइमन कमीशन को, और साइमन कमीशन के काले झंडे से स्वागत किया गया और इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के दौरान ही लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए। देखते ही देखते यह दृश्य एक दंगे में बदल गया, जिस दंगे में अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा लाला जी के सर पर कई डंडे बरसाए गए, जिस कारण से लाला जी को गंभीर चोट लग गया और उनका मृत्यु हो गया। सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें जिसका अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। सन 1929 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन सन 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन, इसी को हम लोग दांडी यात्रा भी कहते हैं। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। तो 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा अंग्रेज जो नमक पर कानून लगाया था, जिसके विरोध के कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाले।
यात्रा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930, लास्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930। कुल 24 दिन तक चला था। 78 व्यक्तियों ने भाग लिया था। 240 किलोमीटर यात्रा चला था। यात्रा स्टार्ट हुआ था दांडी नामक स्थान पर। दांडी नामक स्थान पर सन 1931 में गांधी प्लस इरविन के बीच कुछ वार्तालाप हुआ, जिससे हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। सन 1932 में पूना समझौता। सन 1932 में पूना समझौता। इस समझौता गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। उस समय गांधी जी पूना, महाराष्ट्र के पुणे शहर के येरवदा जेल में बंद थे, जहां पर मिलने के लिए भीमराव अम्बेडकर पहुंचे थे। और इनके बीच छुआछूत, जाति प्रथा, समाज में चल रहे कुरीतियों के प्रति हटाने के प्रति अम्बेडकर जी ने गांधी जी के बीच प्रस्ताव रखे, जिसे हम लोग पूना समझौता कहते हैं। थैंक यू।